करते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, हमारे बिजनेस में प्रोग्राम्स क्यों जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोग्राम्स को फोकस क्यों करना चाहिए। नंबर 3, प्रोग्राम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कितने लोग जानने को तैयार हैं ये तीनों चीजों के बारे में। प्रोग्राम क्यों करना चाहिए, प्रोग्राम को फोकस क्यों करना चाहिए, और प्रोग्राम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कौन कौन लोग जानने के लिए तैयार है? मैं एक बार जूम हैंड देख सकता हूं क्या आप लोगों के? कौन कौन लोग सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए एकदम रेडी हैं? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग रेडी हो सुनने के लिए, दैट्स गुड। यानी अभी मुझे बताने में अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि कोई भी प्रोग्राम, हमारे बिजनेस के लिए प्रोग्राम जरूरी क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि हमारे बिजनेस के लिए प्रोग्राम जरूरी क्यों है। देखिए, प्रोग्राम हमारे बिजनेस की जान है। क्या है? हमारे बिजनेस की जान होते हैं प्रोग्राम्स। चाहे वो कोई एजुकेशन प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम हो, जीटीएस हो, चाहे वो कोई फिर सेमिनार हो, ये जितने भी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारे बिजनेस की जान होते हैं। इन प्रोग्राम से एक्चुअली क्या होता है? इन प्रोग्राम से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, बिजनेस को लेके विजन मिलता है, बिजनेस को लेके फेथ मिलता है। ये सारी चीजें मिलती हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे कैसे मिलती हैं इतनी सारी चीजें? देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो सेमिनार्स होते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उन प्रोग्राम्स में वहां पर सभी हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। आप लोगों के सक्सेसफुल जो अपलाइंस हैं वो वहां पर इकट्ठे होते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। वहां से, उनके अनुभव से, उनकी ट्रेनिंग से आप लोगों को क्या क्या मिलता है अब आप ये समझिएगा। उनके अनुभव से, उनकी ट्रेनिंग से आपको क्या क्या मिलता है अब आप ये समझिए। जब भी आप किसी प्रोग्राम में जाते हो और किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के अनुभव को सुनते हो या उसकी ट्रेनिंग लेते हो, तो सबसे पहले आपको मिलती है नॉलेज। क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। और जो चीज आपको मिलती है वो आप लोग चैट बॉक्स में डालते जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यदि कोई चीज आपको मिलती है तो वो मिलती है नॉलेज। नॉलेज क्यों मिलती है? क्योंकि उनके पास नॉलेज का भंडार होता है, क्योंकि वो आपसे पहले इस बिजनेस में आए हैं। उनके पास इस बिजनेस की और इस बिजनेस को करने की नॉलेज है जो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिलती है नॉलेज। नॉलेज से आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। नॉलेज से क्या मिलता है? नॉलेज से आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। और फिर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से फिर आपको मिलता है रिजल्ट। कॉन्फिडेंस से क्या मिलता है आपको? कॉन्फिडेंस से मिलता है आपको रिजल्ट। तो सोचिए, प्रोग्राम में जाने से आपको मिली नॉलेज, नॉलेज से बढ़ा आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। क्योंकि जब आप लोगों के पास जाते हो प्लान दिखाने के लिए, तो वो कंपनी प्लान, वो सारी चीजों को वो नहीं समझ पाता है। डे वन तो यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है और समझता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपके साथ बिजनेस में आता है, आपको समझता है, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आता है, वो कंपनी की वजह से नहीं आता। पहली बार जब भी कोई बिजनेस में कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ज्वाइन होता है। और आपने फील भी किया होगा कि जब वो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा होता है तो उस वक्त वो एक चीज बोलता है, देख भाई तू देख लियो, तेरे ऊपर है, मुझे नहीं पता, ये पकड़ पैसे। मतलब आदमी पैसे कंपनी को नहीं देता, पैसे आपको देता है आपके कॉन्फिडेंस को देख के। और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब आप ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में जाते हो। जो लोग ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स को अवॉइड करते हैं,
जो लोग ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स में नहीं जाते हैं उनको नॉलेज नहीं मिलती है। नॉलेज नहीं मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है तो लोग उनके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते हैं। अब जब लोग उनके साथ बिजनेस में नहीं आते हैं तो उनकी टीम नहीं बनती है, और जब टीम नहीं बनती है तो फिर वो लोग बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, और फिर वो भी बोलते हैं जी कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? ऐसी स्थिति सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, मीटिंग्स अटेंड नहीं की। हर एक मीटिंग में, हर एक सेमिनार में, हर एक ट्रेनिंग में अलग अलग सिखाया जाता है और समय के हिसाब से सिखाया जाता है। यदि आप 1 घंटे की मीटिंग में जाते हो तो जाहिर सी बात है आप 1 घंटे के हिसाब से सीख के आओगे। आप 4 घंटे की मीटिंग में जाओगे तो 4 घंटे के हिसाब से सीख के आओगे। आप एक पूरे दिन की मीटिंग में जाओगे तो पूरे दिन के हिसाब से सीख के आओगे। आप 2 दिन के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाओगे तो 2 दिन के हिसाब से सीख के आओगे। जैसे प्रोग्राम में आप जाते हो उसी तरीके से आप ज्यादा सीख के आते हो, क्योंकि वहां ज्यादा समय बिताते हो, ज्यादा लोगों के, ज्यादा लीडर्स के संपर्क में आप वहां पे आते हो, ज्यादा ट्रेनिंग्स वहां पे सुनते हो, तो जाहिर सी बात है नॉलेज आपको ज्यादा मिलती है। जो जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उससे आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। 1 घंटे के प्रोग्राम से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिलेगा, 4 घंटे के से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 1 दिन के प्रोग्राम से और ज्यादा मिलेगा, 2 दिन के प्रोग्राम से कॉन्फिडेंस और ज्यादा मिलेगा। और हमारे बिजनेस में जो पूरा का पूरा खेल है वो कॉन्फिडेंस का है। किसका खेल है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस इकट्ठा करिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, एक कॉन्फिडेंस, यदि आप लोग सोचो कि सर किसी दुकान पर मिल जाए कोई ऐसा पता बता दो जिससे ट्रेनिंग में न जाना पड़े और ये कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो ऐसी कोई दुकान नहीं है, न हिंदुस्तान में है न हिंदुस्तान के बाहर है। अभी ऐसी कोई भी दुकान है नहीं जिस दुकान के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस खरीद के मिल सके। कॉन्फिडेंस लेने के लिए आपको सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, प्रोग्राम्स में ही जाना पड़ेगा, वहीं से मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको इनिशियली कॉन्फिडेंस वहीं से मिलने वाला है। तो समझ में आया प्रोग्राम क्यों जरूरी है? नंबर 1, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करने के लिए, और कॉन्फिडेंस से ही आपका रिजल्ट आएगा। इसीलिए आपको प्रोग्राम्स में जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो लोग प्रोग्राम्स में नहीं जाते हैं उनके सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। अब प्रोग्राम में जाना तो है, लेकिन फिर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी तकलीफें भी आती हैं, समय की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब कुछ आपको चेक करना है। यदि आपके सपने हैं तो आपको जाना चाहिए, सपने नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। सपनों को पूरा करना है तो आपको प्रोग्राम्स में रहना चाहिए, सपनों को पूरा प्रोग्राम नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नो कंपल्सन एट ऑल। कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में ये बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको प्रोग्राम्स में आना कंपलसरी है। अपलाइन की तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं होती किसी भी प्रोग्राम में आने के लिए। न इस मॉर्निंग सेशन में जूम में आने के लिए कोई कंपल्सन है, नहीं किसी बीबीएसओ सेमिनार में आने के लिए कोई कंपल्सन है। यदि आपके ड्रीम्स हैं तो ये आपके लिए कंपलसरी है, आपकी तरफ से कंपलसरी होना चाहिए। न कंपनी ना अप्लायंस किसी की तरफ से कंपलसरी नहीं होगा। इफ यू हैव ए ड्रीम्स एंड यू वांट टू फुलफिल दोज ड्रीम्स, देन इट इज कंपलसरी। अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है किसी भी प्रोग्राम में जाना। समझ में आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, प्रोग्राम में जाने से आपको कंपनी के बारे में और डिटेल में पता चलता है, कंपनी की प्लानिंग्स के बारे में पता चलता है, कंपनी के प्लान के बारे में पता चलता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, कंपनी के साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, कंपनी भविष्य में क्या क्या करने वाली है उसके बारे में पता चलता है, आपके अपलाइंस के क्या क्या टारगेट्स हैं, आपके क्रॉसलाइंस के क्या क्या टारगेट हैं, कंपनी मैनेजमेंट के क्या क्या टारगेट्स हैं, ये सब आपको पता चलता है ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स में जाके, सेमिनार्स में जाके।
और ये जो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट लाने वाली है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, कंपनी और ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे ओपन करते जा रही है, आपका अप्लायंस बिजनेस को कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है, आपकी क्रॉस लाइन का बिजनेस कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें देख के आपको होता है विजन। क्या होता है? विजन। दूरदृष्टि आती है आपको। और जब ये विजन आपके पास आ जाता है तो फिर आपको भी अपना विजन सेट करने में मदद मिलती है। और आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका विजन सेट करना बहुत जरूरी है। आपको विजन देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप विजन नहीं देख सकते, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बिजनेस सिर्फ आज के ऊपर नहीं चलता। ये बिजनेस में लोग वही सक्सेस होते हैं जो आज से 6 महीने बाद क्या होने वाला है वो देख पाए। आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होगा वो देख पाए। आज से 5 साल बाद ये बिजनेस आपको कहां लेके जाएगा ये आप देख पाए। आज से 10 साल बाद ये बिजनेस आपको कहां लेके जाएगा वो आप देख पाए। वो आप जब देख सकते हैं जब आपको और लोगों का विजन समझ में आएगा, फिर आपका विजन बनता है। आपका विजन ऐसे ही नहीं बनता। आपका विजन किससे बनता है? आपका विजन कंपनी मैनेजमेंट के विजन को देख के आपका विजन बनता है। कंपनी की प्लानिंग्स को देख के आपका विजन बनता है। आपके सीनियर्स के विजन को देख के आप अपना विजन बना पाते हो। क्रॉस लाइंस का विजन देख के आप अपना विजन डिजाइन कर पाते हो। जब तक आप उनका विजन नहीं देख रहे हो तो आपका विजन नहीं बनता है। आपका एक अपलाइन है आके बोलता है कि जी मैं जगुआर मेंटेन करता हूं और अब मेरा टारगेट है मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। तो आपका एक विजन बन गया कि सर के पास में यदि जगुआर है तो अगले 5 साल बाद मेरे पास भी जगुआर आ सकती है। इसका मतलब मेरे पास में भी जगुआर होगी। तो आप अपने आप को देखने लगते हो जगुआर के साथ में कब? आने वाले 5 साल के बाद। यदि एक अपलाइन बोलता है कि आपके पास में डस्टर है, ब्रीजा है, तो आपको लगने लगता है कि यस अब मेरे पास में 2 साल बाद ब्रीजा आ जाएगी, डस्टर आ जाएगी, मेरे पास घर आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे फॉरेन ट्रिप्स हो जाएंगे। ये विजन आपको दिखने लगता है। और इस बिजनेस में वही व्यक्ति सक्सेस होता है जिसको 6 महीने बाद का, साल भर बाद का, 2 साल बाद का, 5 साल बाद का, 10 साल बाद का जिसको दिखने लगता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में टिक पाता है। जिसको 6 महीने बाद का दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको 1 साल बाद का दिखाई नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में रुक ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ही छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, व्यक्ति क्विट कर जाता है। एक माँ बच्चे को 9 महीने बाद जन्म दे पाती है, 9 महीने तक वो सारे कष्ट को सह पाती है। क्यों? क्योंकि 9 महीने बाद उसकी गोदी में जो हंसता खेलता बच्चा आएगा, वो जो उसका जो विजन जो उसको दिखाई देता है ना, उसकी वजह से वो आज के दर्द को सहती है, आज के कष्ट को सहती है, आज के पेन को सहती है। एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या एक बच्चा जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो आज 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ इसलिए पाता है क्योंकि उसको विजन दिखाई देता है कि मैं इसके बाद आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा। उसे उस तैयारी के बाद का विजन दिखाई देता है। मुझे लाल बत्ती मिलेगी, मुझे नीली बत्ती मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। वो विजन उसको होने लगता है। और ये विजन जब तक आपको इस बिजनेस में नहीं होगा, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये विजन आपका जब तक नहीं बनेगा, जब तक आप मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में नहीं जाओगे। आप मीटिंग में जाओगे, सेमिनार्स में जाओगे, ट्रेनिंग्स में जाओगे, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स में जाओगे, आपका ये विजन बनना चालू हो जाएगा। इसलिए भी आपको ट्रेनिंग्स में आना चाहिए। नंबर 2, अब ट्रेनिंग्स में आने के लिए आपके पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं बहाने नहीं कहूंगा, जेन्युइन कारण हो सकते हैं आपके पास ट्रेनिंग में ना आने के। क्या? आपके पास जेन्युइन कारण हो सकते हैं, पैसा नहीं है। आपके पास जेन्युइन कारण हो सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास जेन्युइन कारण हो सकता है, जी मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपके पास जेन्युइन कारण हो सकता है, जी मेरे घर में शादी है। कुछ भी हो सकता है। बस एक ही चीज देखिए, फिर आपको यहां पर एक ही चीज समझनी चाहिए। यदि ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, मीटिंग में जाना जरूरी है, सेमिनार में जाना जरूरी है,
तो फिर आप ये चेक कीजिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपके सपनों को पूरा करवाएगी। क्या वो शादी सपनों को पूरा करवाएगी या जाना सपनों को पूरा करवाएगा? अब आप ये चेक कीजिए, क्या आपकी फैमिली मना कर रही है इसलिए आप सपनों को पूरा नहीं करना चाहते? आपकी फैमिली तैयार नहीं है इसलिए आप नहीं जाना चाहते? या आज आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप जाना नहीं चाहते? या आज आपके पास टाइम नहीं इसलिए नहीं आप जाना चाहते? तो आप चेक करो, आपके सपने बड़े हैं कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है। यदि आपके पास बड़े सपने हैं तो फिर ये सारी चीजें मायने ही नहीं रखती, फिर आपको जाना ही चाहिए। मैं आपको पर्सनली मेरा बताता हूं, मेरा अनुभव बताता हूं। आज तक पता नहीं मैंने कितने सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे। पूना भी अटेंड किए, मुंबई भी अटेंड किए, गोवा भी अटेंड किए, कहाँ कहाँ मतलब कितनी दूर दूर जाके प्रोग्राम अटेंड किए। अभी मैंने नेशनली प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं ट्रेनिंग्स को लेकर, राइट ना। और बाकी सेमिनार्स वगैरह के लिए तो मैंने फॉरेन में भी गया, मलेशिया भी गया मैं। और मैंने कभी भी पैसे को मेरे प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग्स में कभी आड़े नहीं आने दिया। मुझे एक चीज पता थी कि मैंने मेरा करियर यहाँ पर डाला है और मुझे सक्सेसफुल होना है और जाना बहुत जरूरी है। तो पैसा नहीं है बोल करके मैं मेरे सपनों को मार नहीं सकता। मेरे घर वाले तैयार नहीं, घर वालों को क्या पता है जाना कितना जरूरी है, क्या पता है घर वालों को, आप बताइए। इस बिजनेस के बारे में घर वालों को क्या पता है? यदि घर वाले आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप सिंपल समझ लीजिए भी आपके सपने नहीं है। हाँ, घर वालों को कन्विंस आप कीजिए, ये आपका काम है। घर वालों को आप समझाइए, घर वालों को आप मीटिंग में लेके आइए, उनको पता चले कि ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार्स में जाना क्यों जरूरी है। यदि उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो तो अपनी तरीके से मना करेंगे, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ? यदि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो ट्रेनिंग्स में आना है, सेमिनार्स में आना है। विजन चाहिए तो मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में आना है। एक तीसरी चीज और चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, फेथ, विश्वास। किस किस के ऊपर? सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास, फिर कंपनी के ऊपर विश्वास, फिर इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास, अपलायंस के ऊपर विश्वास, डाउनलाइंस के ऊपर विश्वास। ये सारी चीजों के ऊपर आपको विश्वास चाहिए। और ये सारी चीजों के ऊपर भी जो विश्वास मिलता है ना, वो विश्वास भी ट्रेनिंग, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, मीटिंग्स में जाके मिलता है। आप वह जाते हो ना तो ये विश्वास आपको मिलता है। आप बोलेंगे सर कैसे मिलता है? सबसे पहले तो ये समझो विश्वास क्यों जरूरी है, फिर आपको समझना कि विश्वास मिलेगा कैसे, कहां से मिलेगा, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले विश्वास का साइंस ये समझो, फेथ का साइंस क्या है, फेथ का काम क्या है। देखिए, आप एक मूर्ति के सामने खड़े होते हो और पूजा करते हो, आपको क्या विश्वास है? इसमें भगवान है। आप मस्जिद जाते हो, नमाज पढ़ते हो, जूते उतार के जाते हो, वजू करके जाते हो, वहां जाकर के आप अपना नमाज पढ़ते हो, या गुरुद्वारे में जाते हो, या आप मंदिर में जाते हो। आप जूते बाहर उतार के जाते हो, क्यों? वो पवित्र जगह है, वहां पे भगवान है। आप मूर्तियों में, आप तस्वीरों में भगवान है करके विश्वास करते हो, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप पूजा करते हो। कब करते हो आप पूजा? जब आपको विश्वास हो गया है कि इस पत्थर में, इस मूर्ति में, इसमें तस्वीर में भगवान है। आप सोच के देखो, यदि आपको विश्वास न हो तो आप पूजा करोगे? आपको विश्वास न हो तो क्या आप मंदिर जाओगे? आपको विश्वास न हो तो क्या आप मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाओगे? आपको विश्वास है इसलिए आप जाते हो, राइट। दूसरी चीज, आप एक बस में बैठ जाते हो बिना ये चेक किए हुए कि ड्राइवर ने पी रखी है कि नहीं पी रखी, ड्राइवर कितने दिन से सोया नहीं है। आप कभी जाके ये चेक करते हो कि ये व्यक्ति की पोजीशन क्या है? आप विश्वास करते हो और बैठ जाते हो और आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हो।
आप किसी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, कैसे आपको विश्वास होता है कि खाना अच्छा मिलेगा? यदि आपको 1% भी डाउट आ जाए कि यार इसका खाना गलत ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, इसमें कुछ मिला ना दिया हो, तो आप खाना खा पाओगे? यदि आप ड्राइवर के ऊपर विश्वास न करो, तो क्या आप कभी किसी गंतव्य तक पहुंच पाओगे, डेस्टिनी पे पहुंच पाओगे? पहुंच ही नहीं सकते, आप घर से निकल ही नहीं सकते। आप एक लड़की से शादी कर लेते हो या एक लड़के से शादी कर लेते हो, ये विश्वास करके कि आपकी जिंदगी सब बहुत बढ़िया कटेगी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया है। यदि आपको मन में आपके में डाउट आ जाए शादी करने से पहले ही, आपको विश्वास न हो, तो क्या आप शादी करोगे? कोई भी काम करने से पहले आपको विश्वास करना पड़ता है, और जब तक आपको विश्वास नहीं होता है उस काम के ऊपर, आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल होने के लिए पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आपको इस काम के ऊपर 100% विश्वास हो जाएगा। इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि कंपनी बढ़िया है, अप्लायंस के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि अप्लायंस आपको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको विश्वास हो जाएगा कि यस कंपनी मैनेजमेंट अच्छा है। जब ये सबका विश्वास मिलके इकट्ठा होता है ना, तब आप अपना 100% लगाते हो। जब तक आपको कहीं भी डाउट होता है, आप अपना 100% नहीं लगाते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आपको कंपनी के ऊपर डाउट है, आप पूरी जी जान से काम करोगे? नहीं करोगे। आपको इंडस्ट्री के ऊपर डाउट है, आप पूरी जी जान लगा के काम करोगे? नहीं करोगे। आपको प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है, क्या किसी को पूरे विश्वास के साथ आप बता पाओगे कि फायदा करेगा? नहीं करोगे। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे कि जी मैं इस बिजनेस को 100% सक्सेस होकर दिखाऊंगा? आपको तो खुद के ऊपर डाउट है। तो ये सारी चीजें ये बिजनेस में जब ही हो पाती हैं जब आपके ऊपर आपको विश्वास होता है। आपको इन सारी चीजों पर विश्वास होता है तो आप अपना 100% लगाते हो। अब ये विश्वास कहां से मिलता है? विश्वास जरूरी है, ये समझ में आया। मिलता कहां से, अब ये समझो। जब आप ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में जब जाते हो, वहां पे आप किसी सक्सेसफुल लीडर को सुनते हो। उस लीडर को सुनने के बाद आपको लगता है यार ये कर सकता है तो फिर तो मैं भी कर सकता हूं। आपका आपके ऊपर विश्वास बढ़ गया। आपने एक और लीडर को सुना, आपका विश्वास और बढ़ गया, जब ये भी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। आपने दो को और सुना, चार को और सुना, छह को और सुना। जितने लीडर्स को सुनते गए कह रहे यार ये तो सब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली देख के आपके ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है। अब मेरा एक अगला सवाल, यदि आप मीटिंग में नहीं जाते तो क्या ये विश्वास आपको मिलता? नहीं मिलता। और ये विश्वास आपको नहीं मिलता तो क्या सक्सेस आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर मीटिंग्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए विश्वास लेने के लिए? इंडस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, कंपनी की बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, साइंटिस्ट्स के बारे में बताया जाता है, कंपनी के ऑफिसेस के बारे में बताया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़ों के बारे में बताया जाता है। जब इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है तो क्या बढ़ता है इससे आपका? इंडस्ट्री के प्रति विश्वास, कंपनी के प्रति विश्वास, अप्लायंस के प्रति विश्वास, सिस्टम के प्रति विश्वास, अपने प्रति विश्वास आपको बढ़ जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ जाता है, फिर अपना 100% आप लगाने को तैयार हो जाते हो, फिर आपको सक्सेस मिलती है। तो कॉन्फिडेंस आपको यहां से मिला, विजन आपको प्रोग्राम से मिला, फेथ आपको प्रोग्राम से मिला, और इन तीनों चीजों के बिना इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं है। और एक चौथी चीज और मिलती है प्रोग्राम से, वो होती है लीडरशिप। आपकी आइडेंटिटी एज ए लीडरशिप। आप घर में बैठे रहिए, जिंदगी में आपको कोई एज ए लीडर करके पहचान नहीं सकता। यदि आपको एज ए लीडर करके अपनी पहचान बनानी है तो आपको मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में जाना ही होगा। यदि आपकी कोई रैंक है तो अनुभव शेयर करना ही होगा। रैंक नहीं है तो लोगों को सुनना ही होगा, स्पीच देनी होगी।
यदि आप प्रोग्राम्स में नहीं जाओगे तो आप कभी भी एज ए लीडर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को एज ए लीडर कभी भी वहां डेवलप नहीं कर पाओगे। आप जब मीटिंग्स में, प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में जब जाते हो, अभी रैंक नहीं है तो जाके भी बैठते हो, नो प्रॉब्लम। रैंक है तो स्टेज पे जाते हो, वहां से आपकी एक पहचान बननी चालू होती है एज ए लीडर। अच्छा एक बात बताइए, आप हम लोगों को लीडर मानते हो, आप हम लोगों को लीडर मानते हो, राइट ना? हम आपको लीडर कहां से लगते हैं? कहां से पता चला कि हम लीडर हैं? मैं इस जूम हॉल में आना बंद कर दूं, मीटिंग्स में आना बंद कर दूं, सेमिनार्स में आना बंद कर दूं, ट्रेनिंग्स में आना बंद कर दूं, आप मुझे बताइए कितने लोग मुझे लीडर मानेंगे? ये जितने भी लीडर्स को आप लोग सुनते हो, देखते हो, यदि ये लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आना बंद हो जाए, कितने लोग इनको लीडर मानेंगे? इनकी पहचान कहां से बनी? इनकी लीडर के रूप में पहचान ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स और प्रोग्राम से बनी। तो आप नहीं चाहते कि आपकी भी पहचान एक लीडर के रूप में बने? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कल मेरे पास एक फोन आया एक, और पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला? सर मैं माई लाइफ स्टाइल करना चाहता हूं। कल फोन आया रिसेंटली, आपको कल का केस बता रहा हूं मैं आपको। बोले मैं माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, करिए, जिसने आपको बताया उसके साथ करिए। तो पता है वो क्या बोले? मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया, मैंने तो आपका सिर्फ वीडियो देखा है जिसमें आप बता रहे थे कि 33,000 रुपए के 4 स्टेप्स है, उनको फॉलो करके आप इतना पैसा कमा सकते हो, ये कर सकते हो। तो सर मैं 33,000 से काम चालू करना चाहता हूँ। और सर मेरा अपलाइन कौन होगा? मैंने कहा भाई जब किसी ने नहीं बताया, मेरा वीडियो देख के तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं ही आपका अपलाइन हूंगा। आप मुझे डिटेल भेजिए, सारी चीजें भेजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, काम चालू करते हैं, ट्रेनिंग में आना स्टार्ट कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा। और वो काम करने को तैयार है। उन्होंने बोला सर मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ काम। और वो, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं, सिर्फ उन्होंने मेरा वीडियो देखा, और वीडियो देख के उन्होंने मेरी स्पीच सुनने के बाद में फिर उन्होंने ये डिसाइड किया। अब आप सोच के देखिए, यदि मैं ये सारे काम न करूं तो क्या ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? यदि लोग मुझे लीडर के रूप में न जाने, न पहचाने, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप भी एक ऐसे लीडर बन जाओ कि लोग आपको सामने से आके बोलें कि आपके साथ उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है? चाहते हो ना आप भी? लेकिन ये सिर्फ चाहने से नहीं है, ये लीडरशिप बनानी पड़ती है, पहचान लीडर के रूप में बनानी पड़ती है। और ये घर में बैठ के नहीं बनती, ये बनती है ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स में जाकर। और इसके लिए समय, पैसा, एफर्ट सब लगते हैं। समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे। और जो समय, पैसा, एफर्ट तीनों चीजों को बचाना चाहेंगे, वो प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे। और जो प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे वो कभी लीडर नहीं बनेंगे। और जो लीडर नहीं बनेंगे वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अब कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स जाना जरूरी है? कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें मिलती हैं मेरे पास। मैं समय की यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक लिमिट रहती है, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। अदरवाइज ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स क्यों जरूरी होते हैं, इसके ऊपर मैं पूरे दिन बोल सकता हूं लगातार। आप बैठे रहिए, मैं 12 घंटा लगातार बोलते रहूंगा। क्यों जरूरी होते हैं ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार्स? आप डिस्चार्ज हो जाते हो, आपको चार्ज करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम्स जरूरी होते हैं। आप डिस्चार्ज हो जाते हो, जब आप फील्ड में जाते हो, लोग आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं। जब आप उनकी नेगेटिव बातें सुनते हो तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आता है। आपके उस कॉन्फिडेंस लेवल को वापस बढ़ाने के लिए, आपकी जो डिस्चार्ज हुए उसको वापस चार्ज करने के लिए, यदि कोई चार्जर है ना, तो दैट इज मीटिंग, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स। आप मोबाइल चार्ज कर लेते हो, आप लैपटॉप को चार्ज कर लेते हो, तभी तो वो चल पाता है। अभी मैं ये लैपटॉप लेके आया, मैकबुक लेके आया एप्पल की। आप सोच के देखो, अभी ये
लगभग ₹1,00,000 का लैपटॉप भी, ये कब चल रहा है? जब ये चार्ज है। यदि इसको आप चार्जिंग पे नहीं लगाओगे, ये चार्ज नहीं होगा तो चलेगा क्या? ये बेशक लाख का नहीं 10 लाख का हो, इट इज यूजलेस। इट इज वर्थ यूजिंग व्हाइल इट इज चार्ज्ड ओनली। ऐसे ही आप चार्ज हो तो काम करोगे, आप डिस्चार्ज हो तो किसी मतलब के नहीं हो। आप कितने भी चिकने हो, कितने भी गोरे हो, कितने भी सुंदर हो, कितना भी आपका फिगर जोरदार है, कितना भी आप अच्छा बोलते हो, सब कुछ है, लेकिन वो सब जब ही काम करेगा जब आप चार्ज हो। आप मुंह लटकाए पड़े हो, आप निराश होके पड़े हो, आप डिप्रेशन में पड़े हो, सब बेकार है। ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी सुंदरता, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जब भी काम करती है जब आप चार्ज हो। और चार्जिंग कहां से मिलती है? मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, इनसे चार्जिंग मिलती है। और चार्ज होने के लिए आप जाना नहीं चाहते, क्यों? आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर वाले तैयार नहीं है, आपके पास समय नहीं है, चार्ज आप करना नहीं चाहते। तो फिर आप मुझे बताइए, सक्सेस कैसे मिलेगी? आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? तो फंक्शंस में जाने से आपको चार्जिंग भी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। बिना मोटिवेशन के दुनिया का कोई काम होता नहीं है। तो मोटिवेशन चाहिए तो आपको प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जितनी भी सारी चीजें आपको मिलती है, अब मुझे एक बात बताइए, यदि ये सिर्फ आपको मिलेंगी तो बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, या आपके लोगों को भी मिलेंगी तो ज्यादा बढ़ेगा? सोच के देखो आप। खुद जाना चाहिए, ये समझ में आ गया। अब लोगों को क्यों लेके जाना चाहिए, अब ये समझना है। यदि आप लोगों को लेके नहीं जाओगे तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको मिलेंगी, और लोगों को लेके जाओगे तो ये सारी चीजें आपके लोगों को मिलेंगी। अच्छा, जब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल होगे, आपके सपने पूरे होंगे। जब आप अपने लोगों को लेके जाओगे तो उनके सपने पूरे होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे। और अब आप सोच के देखिए, आपके टीम में से एक व्यक्ति कमाता है 1 करोड़ रुपया, दूसरा व्यक्ति कमाता है 1 करोड़ रुपया। लेफ्ट से 1 करोड़ कमाया, राइट से 1 करोड़ कमाया, आपके घर कितना आएगा? 2 करोड़। तो अब आपके टीम में से लोगों का सक्सेसफुल होना जरूरी है कि नहीं? बिना टीम में लोगों को सक्सेस किए आप सक्सेस हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। तो फिर लोगों को सक्सेसफुल यदि करना है तो उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में लेके जाना चाहिए। अब जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, घर वाले नहीं सुन रहे हैं, घर वालों को बिना बताए कैसे जाऊं, या मेरी वाइफ नहीं मान रही है, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मैं उनको कैसे समझाऊं, आप इसमें से निकल के आ गए, आपको समझ में आ गया, आपने उनको समझा दिया। तो सेम सिचुएशन कल को उनके साथ भी है, डाउनलाइन के। अब आपको उनको उससे बाहर निकालना है, उनके फैमिली को आपको समझाना है, उनको आपको समझाना है। क्यों? क्योंकि जाने से ही सक्सेस है, न जाने से सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब यदि आप ये काम करके अपनी डाउनलाइन को साथ में ले लेते हो तो वो भी कल को सक्सेस होंगे, उसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। यदि वो सक्सेस नहीं होंगे तो आप भी सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार्स में अकेले अकेले जाना चाहिए नहीं, टीम के साथ जाना चाहिए। और जहां नए लोग अलाउड हैं वहां नए लोगों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि फेथ, विजन, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, चार्जिंग नए लोगों को भी मिलेगी। सबके लिए सेमिनार्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग्स में नहीं बुलाते, हम उनको सिर्फ सेमिनार्स में बुलाते हैं। जैसे कल है हमारा 25 तारीख को, आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। तो हमें क्या करना है? जो दिल्ली वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली के प्रोग्राम में जाना चाहिए, आगरा वाले लोग हैं उनको आगरा के प्रोग्राम में जाना चाहिए। जो नियरेस्ट लोग हैं, जैसे मथुरा वाले लोग हैं, अलीगढ़ वाले लोग हैं, जो जो नजदीक हैं आगरा के, उनको आगरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके कल जाना चाहिए। जो दिल्ली के नजदीक वाले लोग हैं उनको दिल्ली ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना चाहिए। मतलब खुद जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को लेके जाना चाहिए। और यदि नए लोगों को ले जाने का मौका है तो नए लोगों को लेके जाना चाहिए। पूरे देश भर में जगह जगह पे प्रोग्राम्स होते हैं और संडे तो ऑलमोस्ट हमारे फुल रहते हैं।
तो जहां जहां पे भी पूरे देश भर में प्रोग्राम्स हैं, हमें खुद जाना चाहिए और लोगों को लेके जाना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको? सबसे पहले आपको समझ में आया प्रोग्राम्स होते क्या हैं। फिर दूसरी चीज आपको समझ में आ गई कि प्रोग्राम्स में जाना क्यों चाहिए, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं, और प्रोग्राम्स में आपको क्यों जाना चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब एक तीसरी चीज आ जाती है, सर प्रोग्राम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हमें एज ए लीडर तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो तैयारी के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूं अगले 2-4 मिनट में। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम का यदि आप सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो, नंबर 1, किसी भी प्रोग्राम का, चाहे वो जीटीएस हो, चाहे वो 4 घंटे का बीबीएस हो, चाहे वो फुल डे का कोई एसएलएसएल प्रोग्राम हो, चाहे वो 2 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, किसी भी प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिख लो सब लोग, पहला स्टेप, अपना नाम फाइनल कीजिए। सबसे पहले लिस्ट में अपना नाम लिखिए, आप डिसाइड कीजिए मैं जाऊंगा। यदि आप प्रोग्राम्स का फायदा उठाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लिखिए, अपना नाम, सबसे पहले मैं जाऊंगा, खुद डिसीजन करिए अपना, मैं तो पक्का रहूंगा, मुझे इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। किसी भी प्रोग्राम का फायदा आप जब भी उठा सकते हो जब आप उस प्रोग्राम में हो। आप उस प्रोग्राम में नहीं हो, आपको उस प्रोग्राम का फायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा जब भी मिलेगा जब आप उस प्रोग्राम में हो। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए, स्टेप नंबर 1, आई विल बी देयर इन द प्रोग्राम 100%। मैं 100% उस प्रोग्राम में रहूंगा। सबसे पहला काम ये कीजिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कंफर्म योर सीट। अपनी सीट कंफर्म कीजिए, एडवांस दे दीजिए अपलाइन को, सीनियर को एडवांस दे दीजिए, ये पकड़िए सर मेरी सीट कंफर्म करिए। सबसे पहला काम ये, फर्स्ट और सेकंड स्टेप आपके लिए। फर्स्ट डिसाइड, सेकंड फाइनल। पहले डिसाइड करो मैं रहूंगा 100%, और दूसरा स्टेप, सर ये मेरा एडवांस पकड़िए, चाहे महीना भर पहले हो, चाहे 15 दिन पहले हो, चाहे 1 दिन पहले हो, सर ये मेरा पकड़िए। ये देखिए, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। जो सपने पूरे नहीं करना चाहते, प्रोग्राम का फायदा नहीं उठाना चाहते, उनके लिए ये नहीं है। इट इज ओनली फॉर दोज हु वांट्स टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम्स एंड वांट टू फुलफिल दैट ड्रीम्स। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। सक्सेस ऑप्शनल है, सक्सेस सबके लिए नहीं है। सक्सेस भी सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है जो सक्सेस चाहते हैं, जो सक्सेस के लिए कुछ पे करना चाहते हैं, सक्सेस की कीमत पे करना चाहते हैं। ये सक्सेस की कीमत है कि यदि कोई भी प्रोग्राम डिजाइन हुआ, डिसाइड हुआ, तो सबसे पहले फाइनल करो मैं पक्का रहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, सर ये मेरा एडवांस पकड़ो, अभी मेरे पास इतना है, इतना लो, बाकी और देता हूं। ये प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा उठाने का तरीका है। तीसरा स्टेप, अब ये टारगेट बनाओ कि मुझे कितने लोगों के साथ जाना है। स्टेप नंबर 3, ये टारगेट बनाओ कि मुझे कितने लोगों के साथ प्रोग्राम में रहना है। यदि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ जुड़े हुए लोग रहेंगे, तो ये टारगेट बनाओ मुझे मेरे कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रहना है। और यदि कोई ऐसा प्रोग्राम है जैसे कल हमारे सेमिनार्स हैं, जैसे आगरा में है, दिल्ली में है, तो ये डिसाइड करो कि मेरे कितने नए लोग रहेंगे और कितने जुड़े लोग रहेंगे, लिस्ट बनाओ। ये है स्टेप नंबर 3, टेक टारगेट। कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों के साथ में रहूंगा, ये स्टेप नंबर 3। उसमें लिखो सर मेरे जुड़े रहेंगे इतने, नए रहेंगे इतने, ये मेरा टारगेट है। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, अब लिस्ट बनाओ, जुड़े हुए लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिनको लेके चलना है, और नए प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाओ जिनको लेके जाना है। लिस्ट बनाओ, 2 लिस्ट बनाओ, एक जुड़े लोगों की लिस्ट, एक नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। ये चौथा काम है। पांचवा काम, जुड़े हुए लोगों को समझाओ कि प्रोग्राम में क्यों चलना है, और उनसे पैसे लो, उनसे वहां के पास के पैसे लो, टिकट के पैसे लो,
उनको समझा के उनको तैयार करो और उनसे पैसे लो। ये 5वां काम। 6वां काम, जो आपकी जो नई लिस्ट है, नए प्रोस्पेक्ट है, उनको समझा के उनसे पैसे लो। 7वां काम, जो जुड़े हुए लोग थे, अब उनको बोलो कि यदि आपके साथ कुछ लोग चलेंगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और अब उनके साथ कुछ नए लोगों को तैयार कीजिए, उनके जुड़े हुए लोगों को तैयार करवाइए। स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8, जो आपके टीम के इनएक्टिव लोग पड़े हुए हैं, अब उनको भी अप्रोच कीजिए, उसमें से भी कुछ लोगों को निकाल के लेके आइए। अब आप बोलेंगे सर वो कोई नहीं कर रहा है, वो तो सब बेकार है, वो तो सब इनएक्टिव हो गए हैं। भाइयों एक बात सुन लो ध्यान से, सिर्फ उनके इनएक्टिव होने में सिर्फ उनकी कमी नहीं थी, उनके इनएक्टिव होने में हमारी भी कहीं ना कहीं कमी रही है। चाहे हमने उनके पैसे के साथ खिलवाड़ किया, चाहे हमने उनके प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ किया, चाहे हमने उनकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, या फिर हम उनको संभाल नहीं पाए, प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं रही होगी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों को मिला के बजती है। यदि आज हमारी टीम के कुछ लोग इनएक्टिव पड़े हुए हैं तो उसमें सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है। हम शायद उस वक्त उतने एक्टिव नहीं थे, हमारी शायद उस वक्त उतनी समझ नहीं थी कि हम उनको संभाल पाए, शायद हमारा उस वक्त ईगो टकरा गया था, शायद उस वक्त हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाए थे, शायद हम उस वक्त उनको उस प्रॉब्लम में से नहीं निकाल पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब के लेवल के हिसाब से तो कुछ मैच्योरिटी आई होगी ना आप में, अब तो कुछ तो आप पहले से समझदार हुए होंगे, अब तो कुछ तो आपको ये गलतियों का एहसास हुआ होगा कि हाँ पहले पहले हम ये गलती करते थे। अब आपका कुछ तो विश्वास बढ़ा होगा, तो अब आप क्या कीजिए, अब उनसे वापस मिलिए, उनको बोलिए भाई देखो आपने मुझे पैसे दिए थे, मेरे विश्वास पे काम चालू किया था, और उस वक्त कारण जो भी रहे हो, कमियां मेरी तरफ से भी हो सकती हैं, आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, अब हम उनमें नहीं जाना चाहेंगे। वो कुछ भी कारण रहे हो जिसकी वजह से आपका काम आगे नहीं बढ़ पाया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया था, अब मैं आपका काम बढ़वाने के लिए मैं अब वापस से तैयार हूं, और आपको पैसा लगाना नहीं है, ज्वाइनिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो सिर्फ काम पे लगते हैं। और दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अभी देखो थाईलैंड का ट्रिप आ गया, बाली का ट्रिप आ गया, इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चलो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर आप उनको तैयार कर लीजिए, अपने इनएक्टिव लोगों को, आपके उन इनएक्टिव लोगों में से कुछ लोग तैयार हो जाएंगे आपके साथ सेमिनार्स में चलने के लिए, और जो एक बार सेमिनार में चला गया वो जाहिर सी बात है वो मोटिवेट होकर चार्ज होकर काम पे लग जाएगा। 9th स्टेप, 9वां स्टेप, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट यूजर्स हैं जिनको आपने प्रोडक्ट्स दिए, उनको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आए होंगे, अब उनको बिजनेस के लिए, बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए उनको कोशिश कीजिए, उनको तैयार कीजिए, उनको प्रोग्राम्स के लिए तैयार कीजिए कि देखिए अभी तक तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स का रिजल्ट देखा, लेकिन यहां से पैसा भी कमा सकते हो आप, कैसे कमा सकते हो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, यदि आप चलते हैं तो आप वहां से लाखों रुपए कमाने का, कैसे कमाना है वो समझ सकते हैं। आप फॉरेन टूर पे चल सकते हैं हमारे साथ, इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए से जो आपने यूज किए हैं, कैसे, उसके लिए आपको कल मेरे साथ चलना होगा, आगरा तक, दिल्ली तक, और फिर आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट यूजर्स को भी समझाओगे, कुछ लोग उसमें से निकल आएंगे। एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 10, वहां का जो भी कन्विंस है, जो भी बस है, जो भी साधन है, लाने ले जाने की व्यवस्था है, उसको भी फाइनल करके चलिए, जिससे कि लोगों को आने जाने में कंफर्टेबल रहे, क्योंकि नए लोगों को प्रॉब्लम हो। तो यदि आप इस तरीके से ये 10 स्टेप्स को पकड़ के रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके यदि आप काम करना चालू करते हैं, तो आप किसी भी प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद तैयार होना होगा कि मुझे इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना है। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोग्राम क्यों जरूरी है, प्रोग्राम का फायदा कैसे कैसे लेना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों ने समझा। अब मैं इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए और वापस कहते हुए कि कल प्रोग्राम है,
ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का आपके पास इमीडिएट कल ही मौका है। जो आगरा और आगरा के पास के लोग हैं, पूरी जी जान लगा दीजिए, इस प्रोग्राम का फायदा उठाना है तो जैसे मैंने बताया है, इस स्टेप के ऊपर आज का एक दिन आपके हाथ में है, पूरी ताकत लगा दीजिए। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी लोग हैं, पूरी दिल्ली के कल के जीटीएस के लिए ताकत लगा दीजिए। तो फिर आप देखिएगा कल ही आपको दिखाई दे जाएगा कि यस, आप भी थाईलैंड और बाली कंफर्म जाओगे। आज की आपकी मेहनत दिखा देगी कि कल आप थाईलैंड बाली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। और आज और कल यदि आपने आज की मेहनत नहीं रही तो फिर आप सिंपल समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी अब इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे सबके ग्रेट अपलाइन माननीय डॉक्टर रविंदर सर। सर प्लीज आए और अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज के इस प्रोग्राम का समापन करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। इतनी सुंदर समय में और इतना बेहतरीन आज, इतना जो आज मुकेश जी ने जो दिया है, जो बताया है, वो समझ लीजिए कि अपने 10-12 साल का जो उनका जो कैरियर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, पूरा का पूरा निचोड़ है सक्सेस का। जो भी आज हमने एनटीसी हैं या आगे भी रैंक हासिल करेंगे, सभी ने ये काम किया। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास कहाँ से आएगा? बाई बर्थ किसी को नहीं मिलता है, वो सब कुछ यहाँ से सीख के, देख के और रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके मिलता है। फिर उसके बाद में कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, सारी की सारी ए टू जेड, सारा का सारा समझ लीजिए कि जो भी कुछ सीखा सारा निचोड़ आपको दे दिया कि हाँ भाई, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। और ये जान होती है, जितना भी ये होता है हमारा, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये किसी भी बिजनेस की जान होती है। या तो इंसान के अंदर स्टार्टिंग में इतना मोटिवेशन हो, उससे दिखाई दे जाए, लेकिन दिखाई देता नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं कि जिन्हें बहुत दूर का दिखाई दे जाता है। अगर दिखाई सबको देता है लेकिन हम देखना नहीं चाहते। लेकिन ये प्रोग्राम है ना, ये हमें विजन कराते हैं, यही हमें विश्वास दिलाते हैं कि यस, ये बिजनेस है और करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो आदमी सीखने के लिए और डीपली समझने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे इसलिए इतनी ताकत लगाई जाती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं भैया, यहाँ पे आप इतना पैसा कमा सकते हो। लोगों को विश्वास दिलाने में कि यहाँ पे वास्तव में इतना बड़ा बिजनेस है, वास्तव में इतनी इनकम है, ये विश्वास दिलाने के लिए इन प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आप ये देखिए, 10 दुकान खुली हुई है मार्केट में कपड़े, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, यार इस बिजनेस में बड़ा फायदा है। यानी कि उन्हें विजन कहाँ से आया? उन 10 दुकानों से विजन आया। और क्या करना पड़ेगा कि मैं भी अपना पैसा लगा देता हूँ, चाहे कुछ भी बेच के मेरे को लगाना पड़े, चाहे वो दुकान चले या ना चले। और जिस भी दुकानदार की अच्छी दुकान चल रही होगी, सबसे एक चीज, मेन चीज देखोगे, कॉमन चीज देखोगे कि उसके पास विजन भी होता है, उसके पास विश्वास भी होता है कि यस, ये मेरी दुकान चलेगी और इसको मैं कर लूंगा। सेम इसी तरीके से जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको फेथ देते हैं, विश्वास देते हैं। और किस चीज का विश्वास देते हैं? कि ये जो सब कुछ लीडर्स यहाँ पे बता रहे हैं, ये यहाँ से वास्तव में आपको मिलेगा। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी तो मुझे खुद ये ज्वाइन तो कर लिया था, क्योंकि लग रहा था कि हाँ इसको ये हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से विश्वास कब आया? जब इस तरीके के प्रोग्राम्स में मैं गया। 2-2, 3-3 दिन की आरटीपी करी, दूर दूर जाके करी, खूब ढेर सारा पैसा लगाया उनके अंदर। आपके कितने लग रहे हैं? 3,500, 4,000, 5,000 में आपका काम होता है। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 10-12 हजार से कम का खर्चा नहीं आता था एक आरटीपी का। और पूरा का पूरा हफ्ता जाता था, पूरा का पूरा हफ्ता लगता था। उधर हॉस्पिटल भी देखना है और उधर एक एक हफ्ता इसके लिए भी निकालना है। ये क्या होता है? ये होता है समर्पण, होता है किसी भी बिजनेस के प्रति कि यस, इसको कर रहे हैं। और आज देख लीजिए कि आज हॉस्पिटल भी बंद कर दिया ड्यू टू इस बिजनेस की वजह से, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिल गया। आप जैसे बंदर वाली चीज होती है ना, कि वो अगर उसे एक तरफ मूंगफली पड़ी हुई हो और उसकी मुट्ठी में मूंगफली आ गई, तो कभी भी काजू बादाम को नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि वो मुट्ठी ढीली नहीं करता है।
यहाँ पे हमें समय मैनेज करना पड़ता है। मैंने समय मैनेज किया है, हमारे सारे लीडर्स ने समय मैनेज किया है इस बिजनेस को करने का। और देखिएगा आने वाला समय ऐसा समय नहीं रहेगा जैसा आज है। पीछे भी आप देख सकते हो, आपके देखते देखते 10-15 साल में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, क्योंकि सृष्टि और समय लगातार चेंज करता है अपने आप, लगातार चेंज करता है। एक इंसान ही है कि कंफर्ट जोन में रहता है कि नहीं मैं दिखाइए, क्योंकि इसमें पूरी लाइफ का निचोड़ दे